एक गांव में हरिशंकर नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिशंकर के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था और अपनी मेहनत से जो भी मिलता उसी में संतुष्ट रहता। वहीं उसी गांव में विजय नाम का एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। विजय के पास बहुत सारी संपत्ति, गाड़ियां और व्यापार था, लेकिन विजय हमेशा और अधिक पाने की लालसा में रहता था और कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन हरिशंकर के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन उसी समय गांव में एक भयंकर बाढ़ आ गई। हरिशंकर की सारी फसल बह गई और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसने अपनी समस्या गांव के मुखिया से बताई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। तब उसने विजय से मदद मांगने का फैसला किया। विजय ने हरिशंकर की बात सुनी और उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। अगर तुम मेरे जैसे चतुर होते तो आज तुम्हारे पास भी सब कुछ होता। हरिशंकर निराश होकर लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद विजय के व्यापार में अचानक भारी नुकसान हुआ। उसके गोदाम में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। विजय को अपने व्यापार और संपत्ति को बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। अब विजय गरीब हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह भी हरिशंकर की तरह ही दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। विजय के पास अब कोई और उपाय नहीं बचा था। उसने एक दिन अपने घर के पुराने कागजात खंगालने का सोचा। उसे अपने दादा की पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि हमारे परिवार की असली संपत्ति गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे घड़ी है। विजय को यह जानकर हैरानी हुई और उसने तुरंत उस जगह की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान विजय ने एक पुराना धातु का बक्सा पाया। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के, हीरे और बहुत सारी कीमती वस्तुएं थीं। विजय बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब वह फिर से अमीर बन जाएगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि इन सब का उपयोग करना कितना गलत होगा जब गांव में बहुत से लोग भूखे हैं। विजय ने हरिशंकर को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। हरिशंकर ने विजय को सलाह दी कि इस संपत्ति का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया जाए। विजय ने हरिशंकर की सलाह मानी और दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा की व्यवस्था की। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी और सभी लोग खुश रहने लगे। विजय ने हरिशंकर से सीखा कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और परोपकार सबसे महत्वपूर्ण है। विजय ने अपनी सारी संपत्ति गांव की भलाई के लिए लगा दी और वह भी हरिशंकर की तरह दूसरों की मदद करने और संतुष्ट रहने में विश्वास करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। साथ ही हमें दूसरों की मदद करने और जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची संपत्ति होती है।